तो हमने नियम नंबर 1 के अंदर देखा, व्यापार में आने वाली वस्तु या पैसा को हम डीआर करते हैं और व्यापार से जाने वाली वस्तु या पैसा को हम सीआर करते हैं। अब ये डीआर और सीआर का मतलब क्या होता है? डीआर का मतलब होता है डेबिट, और डेबिट को हम हिंदी में बोलते हैं नाम पक्ष। क्या बोलते हैं हिंदी में? नाम पक्ष। मैं टाइप कर देता हूँ यहाँ पर। ये होता है नाम पक्ष और ये होता है जमा पक्ष। अब नाम पक्ष और जमा पक्ष, इनका हिंदी मीनिंग तो हमने समझ लिया। कोई भी जब आर्थिक लेन देन व्यापार के अंदर होता है तो उस लेन देन के अंदर एक पक्ष डीआर होता है, एक पक्ष सीआर होता है। कल मैंने आपको डिटेल से समझाया था, एक चीज़ आएगी एक चीज़ जाएगी। जैसे हमने कल एक एंट्री देखी, फर्नीचर खरीदा, तो इस एंट्री के अंदर फर्नीचर आया और पैसा गया। तो हमने एंट्री किस तरीके से बनाई? फर्नीचर अकाउंट डीआर 2। अब नीचे वाली लाइन में, अब इस लाइन को मैं चाहता तो यहाँ भी लिख सकता था, लेकिन जो सीआर वाली लाइन है वो हमेशा, और उसकी शुरुआत किससे होती है? 2 से होती है। सीआर वाली लाइन हमेशा नीचे आती है और उसकी शुरुआत हमेशा 2 से होती है। क्यों? क्योंकि डीआर और सीआर का जो बैलेंस है वो हमेशा बराबर होता है। सीआर और डीआर का बैलेंस हमेशा बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी तो हम सिंगल एंट्री सीख रहे हैं, जब मैं आपको मिक्स एंट्री सिखाऊंगा तब मैं आपको और डिटेल से बताऊंगा हम बराबर कैसे करते हैं बैलेंस। फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर अकाउंट डीआर, इसका मतलब फर्नीचर कितने का आया हमारे पास? 50,000 का हमारे पास फर्नीचर आ गया और 50,000 रुपये हमारे पास से चले गए। तो सीआर और डीआर का बैलेंस हमेशा बराबर। अब आप बोलोगे नीचे सीआर लगाने की ज़रूरत है क्या इसके आगे? तो सीआर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने क्या लगा दिया? 2 लगा दिया। 2 का मतलब क्या होता है? सीआर। 2 का मतलब क्या होता है? सीआर। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम। अब की बार मैं लिखता हूँ फर्नीचर बेचा। मैंने लिखा फर्नीचर बेचा। जैसे वही 50,000 रुपये का मैं अमाउंट डाल देता हूँ। तो इसकी एंट्री कैसे होगी? अब बताओ इस एंट्री में क्या तो आया और क्या गया? इसके अंदर पैसा तो बेचा था ना, बेचा है, फर्नीचर बेच दिया है, तो पैसा आया अपने पास। पैसा तो आया और फर्नीचर गया। तो इसकी एंट्री कैसे बनेगी? आने वाली वस्तु या पैसा को हम डीआर करते हैं, जाने वाली वस्तु या पैसा को हम सीआर करते हैं। आ क्या रहा है इस एंट्री के अंदर? पैसा आ रहा है। पैसा आ रहा है, तो आने वाली वस्तु को हम डीआर कर देते हैं। कैसे लिखेंगे? आ क्या रहा है? कैश। आ क्या रहा है? कैश आ रहा है। कैश। तो मैं यहाँ पे कैश लिख देता हूँ। आगे अकाउंट, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और आगे मैं क्या लिखूंगा? डीआर। आने वाली वस्तु को हम डीआर करते हैं। डीआर वाली लाइन हमेशा पहले आती है, सीआर वाली लाइन हमेशा बाद में आती है। ये नियम आपको ध्यान रखना है। जितने का हमने फर्नीचर बेचा वो अमाउंट हम यहाँ पे डाल देंगे। कैश अकाउंट डीआर। गया क्या हमारे पास से? फर्नीचर गया। फर्नीचर गया। नीचे वाली लाइन हमेशा किससे शुरुआत होगी? 2 से शुरू होगी। फर्नीचर गया है, फर्नीचर, और वो ही नीचे क्या जाएगा? अकाउंट। अच्छा, अकाउंट शब्द लगाना जरूरी क्यों है? ये मैं इसके आगे भी अकाउंट लगा रहा हूँ, इसके आगे भी अकाउंट लगा रहा हूँ, क्योंकि हम सीख क्या रहे हैं? अकाउंटिंग।
तो हमें क्या करना होता है, जो भी ट्रांजैक्शन प्रभावित होते हैं उनके अकाउंट्स खोलना कंपलसरी होता है। इसलिए मैं क्या हर चीज़ के आगे क्या शब्द लगा रहा हूँ, अकाउंट शब्द लगा रहा हूँ। आई बात समझ में? और देखो हम एक दो एंट्री की प्रैक्टिस और करते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा कंप्यूटर, MPYUTER, कंप्यूटर बेचा। कंप्यूटर बेचा है हमने 10,000 रुपये का। अब मुझे आप बताओ इसकी एंट्री क्या होगी। कंप्यूटर बेचते टाइम हमारे पास क्या आएगा, पैसा आएगा। तो पहली लाइन जो डीआर की है उसमें कैसे लिखेंगे, कैश अकाउंट डीआर। वेरी गुड, कैश अकाउंट डीआर, अकाउंट डीआर। इसकी हम डीआर लगा देते हैं। ओके, नीचे वाली लाइन हमेशा किससे शुरू होगी, टू से। कंप्यूटर अकाउंट टू कैश अकाउंट डीआर टू कंप्यूटर अकाउंट। इस तरीके से हमारी एंट्री बनेगी। आई बात समझ में? डीआर और सीआर का बैलेंस हम बराबर कर देंगे। तो हमने देखा फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर अकाउंट डीआर, फर्नीचर बेचा, कैश अकाउंट डीआर। मतलब जो चीज़ आती है उसको हम ऊपर लिखते हैं अकॉर्डिंग टू रूल 1, और जो चीज़ जाती है उसको हम नीचे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू रूल 1। आई बात समझ में? एक एंट्री और देखते हैं हम। जैसे मैं लिखूं कंप्यूटर खरीदा, 5,000 रुपये का हमने कंप्यूटर खरीदा है। क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से इसकी एंट्री? क्या आ रहा है हमारे पास, कंप्यूटर आ रहा है। आने वाली वस्तु डीआर होगी। तो कैसे लिखेंगे, कंप्यूटर अकाउंट डीआर। पहली लाइन हमेशा डीआर की आएगी। टू केस अकाउंट नीचे वाली लाइन हमेशा किससे शुरू होगी, टू से। टू कैश अकाउंट, बैलेंस बराबर। ये हमने कुछ एंट्रीज सीखी। इनके अंदर हमने देखा नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 के अंतर्गत अगर व्यापार में पैसा या वस्तु आ रही है तो उसको हम डीआर करेंगे, जा रही है तो सीआर करेंगे। डीआर का मतलब डेबिट होता है, सीआर का मतलब क्रेडिट होता है। और ये हमने कुछ नियम सीखे। उम्मीद है आपको कुछ समझ आया होगा।